इसके बाद संग एंड किंग की शैडो को ये कहता है कि मैंने तुम्हें मारा था, तो क्या अभी भी तुम मुझे फॉलो करोगे? एंड किंग की शैडो ये कहती है मैं आपकी वजह से नहीं मारा गया हूँ, बल्कि आपकी पावर की वजह से मेरा दूसरा जन्म हुआ है मास्टर, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं आपको आखिरी तक फॉलो करूंगा मास्टर। इसके बाद एंड किंग की शैडो अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहता है कि मेरे किंग मुझे एक नाम दीजिए, और यहाँ संग ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि अगर मैंने तुम्हें कोई एंड और बग का नाम दे दिया तो ये बहुत ज्यादा वियर्ड होगा, और तुम्हारा नाम ऐसा होना चाहिए जिससे तुम दूसरे एंड से अलग लगो। तभी यहाँ संग को एक ऑथर का नाम याद आता है जिसने एक नॉवल को भी लिखा था जिसका नाम द एंड था, और इसलिए मैंने ये सोचा कि तुम्हारा नाम अब से वीरू होगा। वीरू कहता है कि थैंक यू मास्टर। आगे संग एंड क्वीन की बॉडी के पास आ जाता है और कहता है कि एंड किंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने का टाइम हो चुका है, और यहाँ संग अराइज कहता है एंड इस जगह में एंड क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और इसकी भी रैंक जनरल की होती है। लेकिन यहाँ अचानक से संग की सारी शैडो एंड क्वीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। संग इस चीज को नोटिस कर लेता है और मन मन कहता है कि जो मेरा एंड के साथ बॉन्ड है वो कमजोर होते जा रहा है। संग वीरू से ये पूछता है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस जगह में अभी क्या हुआ है? वीरू ये बताता है कि एंड क्वीन के पास कॉलोनी को रूल करने की पावर है। ये सुन के संग ये कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि जब तक एंड क्वीन जिंदा है जब तक उसके पास राइट है एंड को कमांड करने का। वीरू कहता है कि आपने सही कहा, और यहाँ संग वीरू को ये भी पूछता है कि जो क्वीन की माना लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है उसकी रैंक के हिसाब से, और इसकी माना क्यों डिक्रीज हो गई है। वीरू बताता है कि जो क्वीन का माना है वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन में यूज होता है, और इसके पास कम माना होने का रीजन ये है कि इसके पास कोई बॉडी नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए। संग कहता है कि इसका मतलब ये है कि क्वीन बैटल के लिए ठीक नहीं है। वीरू कहता है कि मास्टर आपने सही कहा।